हेलो स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टडी किया। उसका डेरिवेशन भी हमने देखा और इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यानी अभी जो प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पर वो जो है इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड है और उसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिक्टेट करते हैं। यहाँ है कि फाइंड द इक्वेशंस, इक्वेशंस लिखा हुआ है। इक्वेशंस का लिखना इंडिकेट कर रहा है कि क्या एक से ज़्यादा संभावना है क्या इक्वेशंस का। उस सिचुएशन में देखेंगे ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ लिखा हुआ है, ओ एफ नहीं लिखा हुआ है, ओ डबल एफ लिखा हुआ है। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है उसे काट कर अलग करना। तो ये नहीं आप समझेंगे कि यहाँ मिस्टेक है कि सिंगल एफ होना चाहिए, वैसा नहीं है। कट ऑफ है और ये एक फ्रेजल वर्ब है। कट ऑफ मतलब कि वो एक्स इंटरसेप्ट की बात करता है, वाई इंटरसेप्ट की बात करता है। ऑन द एक्सेस मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा है, इसीलिए ऑन द एक्सेस है। कह रहा है कि फुज सम, सम का मतलब योगफल, फिर है प्रोडक्ट आर 1 एंड -6। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटरसेप्ट जो है स्मॉल ए है, वाई इंटरसेप्ट जो है स्मॉल बी है। तो कह रहा है कि दोनों का जो सम है ये 1 है और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -6 है। यानी a प्लस बी 1 के इक्वल है और a इंटू बी -6 के इक्वल है। यानी पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ कि लेट x इंटरसेप्ट जो है हमने स्मॉल a माना और y इंटरसेप्ट जो है हमने स्मॉल b माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंटरसेप्ट है उसका सम जो है 1 है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और दोनों का जो प्रोडक्ट है a इंटू बी ये है -6। यानी x इंटरसेप्ट स्मॉल a है और y इंटरसेप्ट जो है ये स्मॉल b। दोनों का सम 1 है और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -6 है। यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और a इंटू बी इज इक्वल टू -6 है। तो सबसे पहले इक्वेशन तो तब ना फाइंड होगा जब स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला मिशन ये रहेगा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, क्योंकि स्मॉल a और स्मॉल b अगर फाइंड हो जाए तो हम उसका इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। स्मॉल a का मीनिंग क्या है, x इंटरसेप्ट, और स्मॉल b का मीनिंग क्या है, y इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालेंगे और जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे तब इक्वेशन हम इजी वे में लिख सकते हैं। तो अब देखिए, इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि सेकेंडरी लेवल में ऐसा इक्वेशन आप सॉल्व करते थे। वहां क्या होता था, वहां रहता था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू -6 और दोनों को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ स्मॉल a है और क्या है, स्मॉल b है और फाइंड करके हमको स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ हम क्या करते हैं कि a का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से और सेकंड वाले में लाकर हम इसे पुट कर देंगे। ओके, तो हम ऐसे इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। पुटिंग a इज इक्वल टू 1 माइनस b इन सेकेंड। तो a का वैल्यू हो गया 1 माइनस b और इनटू में b और इज इक्वल टू हो गया -6। अब हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो गया माइनस में b² और माइनस में 6। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b² माइनस b
और -6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देख रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है, मीन्स कि ये द्विघात समीकरण है। तो इसे हम ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, b² माइनस में 3b प्लस में 2b और -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से b का कॉमन बनाएंगे तो b-3 प्लस में 2 का कॉमन बनाएंगे तो फिर b-3 और इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि ये हो जाएगा b-3 और ये हो जाएगा आपका b+2 और इज इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से जीरो प्रोडक्ट रूल का अगर यूज करें हम तो हम लिख सकते हैं कि आइदर b-3 इज इक्वल टू 0 देन b इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या हो सकता है b+2 इज इक्वल टू 0, b+2 इज इक्वल टू 0 देन b का वैल्यू हो जाएगा -2, यानी एक हो गया b का वैल्यू 3 और एक हो गया b का वैल्यू -2। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जब हमको b का वैल्यू यहाँ फाइंड हो गया, एक 3 हो गया और एक कितना हो गया -2 हो गया, तो उस कंडीशन में अब हम a को कैलकुलेट करते हैं। तो a कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, 1 - b, यानी इसे हम लिखते हैं 1 - b, तो 1 - 3 तो ये हो जाएगा -2, फिर यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस और b का वैल्यू -2 तो ये हो जाएगा 3, यानी दो केस यहाँ पर बना, यानी a का 2 वैल्यूज है और b का भी 2 वैल्यूज है। अब हम क्या करते हैं कि केस फर्स्ट यहाँ जनरेट करते हैं और लिखते हैं कि अगर ऐसा हो कि a का वैल्यू -2 एंड b का वैल्यू 3 हो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन बताइए कितना होगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो क्या करेंगे आप, इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपको मालूम है। तो क्या लिखेंगे आप, x/a प्लस में y/b इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन और x इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है -2, y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है 3 और इज इक्वल टू हो गया 1। 3x हो जाएगा ये, माइनस में 3x और प्लस में हो जाएगा 2y और एलसीएम हो जाएगा इसका 6 इज इक्वल टू 1। अब इसे जब आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में 3x और प्लस में 2y इज इक्वल टू 1। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ये था केस फर्स्ट की स्टोरी। अब हम देखते हैं कि केस सेकंड को हम केस सेकंड में क्या इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ कंडीशन रहेगा कि अगर a का वैल्यू 3 है तो a का वैल्यू हमने लिख दिया 3 एंड b का वैल्यू कितना है -2। तो फिर इक्वेशन निकालेंगे तो x/a और y/b इज इक्वल टू 1। फिर एलसीएम हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3x और माइनस में 2y, यहाँ 2x होगा, यहाँ लिख देंगे 2x और यहाँ क्या लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 1 होगा। आप एलसीएम लेकर देख लेंगे, 2x और माइनस में 3y इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी एक आंसर होगा 2x और माइनस में 3y इज इक्वल टू 1 और एक होगा -3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1। ऐसा लग रहा है कि एक आंसर तो आपका ये बनेगा ये और एक आंसर आपका ये बनेगा। ऐसा लग रहा है दोनों इक्वेशन को देखने के बाद कि सिर्फ x और y का कोफिशिएंट यहाँ चेंज है, बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 2 और वहाँ देखिए x का कोफिशिएंट -3 है, यानी लग रहा है कि x और y का जो कोफिशिएंट है उसको इंटरचेंज किया गया है। अब कुछ और बारीकियों को हम लोग इसमें देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों जो है, दोनों का मतलब है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, इन दोनों का योगफल जो है 1 है। अब देखिए 3 और -2 को ऐड करिए, क्या आएगा 1 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा -6 आएगा, यानी दोनों का योगफल जो है 1 है
और दोनों का गुणनफल क्या है -6 है, यानी ये करेक्ट है। दूसरी सिचुएशन को देखते हैं, फिर दोनों को ऐड करिए 1 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए -6 आएगा, यानी ये भी करेक्ट है। ओके, तो इसीलिए कहा था कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन, यानी जब यहाँ पर हम आंसर की बात करेंगे तो एक होगा 2x - 3y = 1। एक और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि इसको हम ड्रा कर रहे हैं, इसका अगर हम ग्राफ बनावें तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे और उससे क्या पता लगता है उसको भी हम देखते हैं। तो आप बताइए देखकर कि इसका x इंटरसेप्ट क्या है फर्स्ट वाले कंडीशन में और y इंटरसेप्ट क्या है। तो देख रहे होंगे कि सारा गेम जो है 2 और 3 से इन्वॉल्व है, 2, 3। तो हम क्या करते हैं कि इसे समझने के लिए x एक्सिस पर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, ये हुआ -1, ये -2 और ये हो गया -3, फिर ये 1, 2 और ये 3, फिर ये हो गया आपका -1, -2 एंड -3 और ये हो गया आपका ऑरिजिन। फर्स्ट वाले को देखिए, x इंटरसेप्ट कितना है -2, तो -2 आप बताइए कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, डेफिनेटली यहाँ पर होगा। और y इंटरसेप्ट कितना है 3 है, तो 1, 2, 3 यानी यहाँ पर होगा। अब ये दोनों पॉइंट को देखते हुए अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो देखिए ऐसा आएगा, ये आपका है फर्स्ट वाला लाइन। सेकंड वाले में आइए, x इंटरसेप्ट कितना है 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। y इंटरसेप्ट कितना है -2 है, तो y इंटरसेप्ट आएगा यहाँ पर। और जब इसे हम ड्रा करेंगे तो ऐसा सिचुएशन होगा। यही दो लाइन की स्थिति है, एक में है x इंटरसेप्ट जो है -2 है और y इंटरसेप्ट जो है 3 है, और एक में जो है x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट जो है -2 है, और ये सेकंड वाला लाइन है। ओके, यही स्थिति है इस क्वेश्चन में, यानी हमको यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस हैविंग इन विच सम ऑफ द इंटरसेप्ट is -1 and product of the intercept is 6. It means according to question we have a plus b is equal to 1 and a into b is equal to -6, where a small a is equal to x intercept and a small b is equal to y intercept. Then by using substitution method we have to find the value of a small a and a small b. We have to find the value of a small a and a small b. Finally, we observe that we obtain b is equal to 3 and b is equal to -2, which indicates b have two values. First is 3 and second is -2. And after that, we find a is equal to -2 in case of b is equal to 3, and if b is equal to -2, then we find a is equal to 3. It means here two cases arises. First case is a is equal to -2 and b is equal to 3. It means कि x intercept is equal to -2 and y intercept is equal to 3. Then by using the equation of the line in intercept form, which is x upon a plus y upon b is equal to 1, where a small a is equal to x intercept and a small b is equal to y intercept. Then finally we substitute a is equal to -2 and b is equal to 3. After taking the LCM we get -3x plus 2y is equal to 1, and as a similar function we obtain a second, and after putting we obtain 2x minus 3y is equal to 1. And if we plot the graph of both equation, then we obtain these two lines. In first line x intercept is -2 and y intercept is equal to 3, and in second case x intercept is equal to 3 and y intercept is equal to -2, and both are answer of that problem.
ओके, इन नेक्स्ट सेशन हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे।